मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी कोई स्वस्थ और कुशल मंगल हो। मैं गीता तिवारी आज आप लोगों को भाषा, वर्ण, लिपि के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दूंगी। बच्चों, आपको पता है कि इंसानों में और जानवरों में क्या अंतर है? इंसानों में और जानवरों में यह बहुत बड़ा अंतर है कि जो जानवर होते हैं उनके पास ध्वनि तो होती है, स्वर होता है, लेकिन वो भाषा का प्रयोग नहीं करते। परंतु जो एक इंसान होता है वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का प्रयोग करके वो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को खुद समझता है। तो यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से जो हम इंसान हैं वह इतनी तरक्की कर पाए हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कक्षा का पहला दिन है, आप अपने कक्षा में बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति आपकी कक्षा में आकर खड़ा हो जाता है, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो आपके किस विषय के शिक्षक हैं, वो आपको क्या पढ़ाएंगे, उनका क्या नाम है, जब तक कि वो आपको बोल के बताए ना। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। हाँ, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मैं परिभाषा लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखिए परिभाषा। परिभाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रसियन लैंग्वेज, गुजराती, बंगाली। लेकिन भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। लिखित भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आपके पिताजी मेल करते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप परीक्षा देने जाते हो। आपको जितनी जानकारी है आप कॉपी पे लिखकर घर चले आते हो। उसके बाद क्या होता है, आपकी वह कॉपी आपकी शिक्षिका देखती है और उसको देखकर आप जो भाषा का प्रयोग करते हो, जितना लिख कर जाते हो, उससे आपकी शिक्षिका को समझ में आता है कि किसी भी विषय के बारे में आपको कितनी जानकारी है। तो वह हो गया आपका लिखित भाषा। वहाँ पे आपकी उस जानकारी को देखकर वो आपको अच्छे नंबर देती है और कहीं कहीं खराब नंबर भी मिल जाता है आपको। हाँ, तो समझ में आ गया कि लिखित भाषा क्या है। अभी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ भाषा के रूप। भाषा के रूप या प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा के बारे में तो हम जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हुआ मौखिक भाषा। जो मौखिक भाषा है, इस भाषा में हम विचारों के आदान प्रदान के लिए या तो बोलकर या सुनकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। थोड़ी देर में मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करूँगी तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी? लिखित भाषा। या फिर
आपके पिताजी मोबाइल से किसी से बात करते हैं, या फिर सुबह सुबह आपके दादाजी टीवी खोल के समाचार सुनते हैं, तो वह हो गया आपका मौखिक भाषा। तो हमको लगता है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में आप लोगों को अंतर समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा एक और भाषा है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, जिसका सामान्यतः हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। यह भाषा उन लोगों के लिए होती है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए हम इशारों में बातें करते हैं और उनको वो बातें समझ में आती है। कभी कभी आप लोग भी इशारों में बातें करते हो, जैसे क्लास में बैठे रहते हो तो इशारों में बहुत सारी बदमाशियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पिताजी को आपका कोई दोस्त पसंद नहीं है तो आप उसको बोलते हो कि तुम घर पे मत आना, रोड पे आके घंटी बजा देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम आए हो। तो यहाँ पे आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? सांकेतिक भाषा। यह भाषा हम मुख्यतः प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए सामान्यतः हम दो का ही नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो भाषा के रूप भी हमको लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या है। आप सबको लगता होगा कि जब हमें भाषा आती है तो हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना व्याकरण के जानकारी के हम भाषा तो बोल लेंगे, लेकिन वो शुद्ध भाषा हम नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए या लिखने के लिए व्याकरण आना आवश्यक है। तो मैं बोर्ड पे व्याकरण के बारे में लिखती हूँ। परिभाषा: व्याकरण व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं। बिना व्याकरण के जानकारी के हम किसी भी भाषा का शुद्ध जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको व्याकरण भी समझ में आ गया होगा कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे लिपि। लिपि लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक संकेतों का प्रयोग करते हैं, एक चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए, क्या है ये? जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में आएगा क। ये क्या है? जैसे मैंने लिखा आपके दिमाग में आएगा ए। तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये हिंदी भाषा के लिए प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मैंने कमल लिख दिया, कमल, ये चिन्ह है। ठीक है, अब हमने जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में क्या आया? कमल मतलब एक प्रकार का फूल। आपको समझ में आ गया कि ऐसा एक फूल जो तालाब में खिलता है। तो लिपि हम उसे कहते हैं, हम उसकी परिभाषा में बोर्ड पे लिख देती हूँ। लिपि किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के
ब, बी आदि। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके अलावा कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे कि हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है। देवनागरी में हम हिंदी की लिपि लिखी जाती है। पंजाबी, इसकी लिपि है गुरुमुखी। इसके अलावा आपको अब मैं अगले कक्षा में वर्ण, वाक्य के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप सभी को स्वस्थ रहें।